दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए. Come on, put your hands together. दोस्तों और साथियों, बहुत कम लोग ये जानते हैं जहां पर न्याय की बात होगी वहां पर दीपिका मैम कुछ ना सोचते हुए हमेशा तत्पर हाजिर रहेंगी. What a very fantastic person, a true fighter. दीपिका मैम, हम आपसे ऐसे तो जाने नहीं देंगे. We would love to hear from you, please. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से सबको तहे दिल से एक नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, और ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद कि ये अवार्ड से आज सम्मानित किया. मुझे लगता है कि अवार्ड्स में हमेशा बोलती हूँ, जब भी मुझे अवार्ड मिलता है तो आई ऑलवेज से कि अवार्ड मिलना अपने आप में एक प्रोत्साहन होता है, अपने आप में एक गो ऑन की कॉल होती है. तो व्हेन एवर आई रिसीव अवार्ड तो मुझे लगता है एक और चैलेंज आ गया है मेरे लिए, एक और टारगेट आ गया है मेरे लिए. सो दैट इज़ व्हाट आई सी अवार्ड्स एंड आई ऑलवेज मेक एवरीवन बिलीव एंड आई प्रॉमिस, जब भी मुझे कोई पुरस्कार मिलता है आई प्रॉमिस आई विल मेक ऑल ऑफ यू प्राउड. एंड मैंने कोशिश की है 2018 में जो अभी साल गुजरा, उस साल में मैंने कोशिश की है कि मैं एक मिसाल बन के सामने हूँ, या मैं अपना धर्म निभाऊँ. धर्म से भी बढ़कर हम लोग सब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं. इफ़ वी हैव लॉयर्स हेयर और कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करें तो फंडामेंटल राइट्स पे सब क्लेम करते हैं, डंका बजाते हैं ह्यूमन राइट्स की, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बहुत कम लोग बात करते हैं. तो मुझे लगता है आज की डेट में जहाँ पर एक हवा चल पड़ी है कि हम आ जाके सबके राइट्स वायलेट करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको समझना, मुझे लगता है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की डेट में. और 2018 में मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी समझी है, तो आज रिजल्ट हमारे पास ये है कि कठुआ रेप एंड मर्डर में आसिफा जो बच्ची 8 साल की बकरवाल बच्ची थी, जिसका रेप एंड मर्डर जनवरी 2018 में हुआ, उस बच्ची के जो हत्यारे थे उनको 6 एक्यूज्ड हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट. तो मुझे लगता है ये पूरे देश भर को बधाई है, उन सब लोगों को बधाई है जिन लोगों ने हमारा तहे दिल से साथ दिया. और सब औरत उनको लाइक आज दी विमेन आर गेटिंग अवॉर्डेड, आई मीन इट्स प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर. मुझे लगता है कि औरतों में एम्पावरमेंट की बात करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर एम्पावर्ड, यू नो, देयर इज पावर विद इन देम. So all that I want to say to everyone over here is please realize the strength you have and make full use of it. Make full use of it so that you are recognized, so that you become visible and you work for those who remain unheard or who die unheard. Thank you so much. मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग यूनाइटेड होके एक साथ काम करेंगे. जहाँ पर भी हमारा फ़र्ज़ है, जितना भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारे आंगन में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में अपना थोड़ा थोड़ा फ़र्ज़ निभाते रहेंगे. With that, thank you so much, sir. Thank you so much. Like I've been telling every time to everyone, like the power women have within them is to be recognized, is to be realized. And I speak, I see men, I see the world even. I was the other day asked a question. See, we talk about international treaties, we talk about conventions, we talk about acts, we talk about a lot of different things. But still the women's rights are violated. Still the rapes are going on. Still the infants are raped. Still even the violation of women's rights is going on. So what can be done to stop that? So I believe the world needs to be there. You know, the mindset needs to be changed. Law is there. Law is actually there to protect women's rights, but above all, the implementation of law and will to respect women is required more than having law on place. Yes, women's rights, I mean women empowerment is required. And I believe above all, as I said, the mindset is important. Moment you change the mindset, moment people stop thinking that the women are soft targets, or they can be exploited or targeted easily, I think that is the day. I think that is the day when it would be a women empowerment day in actual sense. So I would be requesting everyone to please respect women, please honor them in a way by respecting their rights, because unless and until you respect their rights, you
honor them, things would never fall in line. So with this, thank you so much.